अब आप देखना नजदीक समय में और कई तरह की बातें भी आने वाली है। तो ये आपकी मंशा, आप ये शुरुआत कर रहे हो एमसीडी से, अब आगे भी ऐसे करते रहोगे, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा। सारिका जी अब आप बोलिए, आप कुछ बोलना संध्या चाहती जी थी। बड़ा हास्यास्पद है, मुझे तो कॉमेडी ज्यादा लग रही है। मैंने शुरू में ही बोला था कि हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो मुद्दा हुआ ही नहीं। सौरभ क्योंकि मुद्दा भारद्वाज जी निकल हो के या इनके, आया गया है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, इनको तो, अरे इनको तो मुद्दा उठाना है कोई भी। अब मीडिया को अट्रैक्ट करना है कि हम क्या मुद्दे पे बात करें। केजरीवाल जी का चार्जशीट में नाम आ गया तो वहां से ध्यान हटाकर इनको इस मुद्दे पर लाना था। अभी वकील साहब ने भी कहा कि भाई मुझे तो कहीं लिंक नहीं दिखाई दे रहा, हमारी भी कमिश्नर तक से हमने पता किया, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों को तो मुद्दे से भटकाना है। अभी भी आंदोलन की बात करें, नैतिकता की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन जब इनसे पूछे भाई कहाँ देखा आपने, कौन सा लिंक देखा, कौन से न्यूज़पेपर में देखा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो शुरू में जब आई थी यही बोल रही थी भाई ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, जो चीज हुई नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बात करें, अपना भी समय बर्बाद करें और ये लोग जनता का भी समय बर्बाद। इसी तरह दिल्ली का 8 सालों से समय बर्बाद हो रहा है। आप देखिए ना, ये तो छोटा सा मुद्दा है, लेकिन 8 साल से जो भोली भाली जनता है उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनकी जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो उनकी मौलिक सुविधाएं, वो उस पर बात नहीं होती है, उल्टी सीधी चीजों पर बहस होती है सदन में। जो जनता का पैसा है एक तरफ तो प्रचार प्रसार में वेस्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जब सदन में ऐसी बातें होती है तो उन पर वेस्ट हो रहा है। तो जनता तो कहीं की भी नहीं रह गई। ये तो स्क्रिप्ट लिख कर ले आए जी, नहीं जी सौरभ भारद्वाज जी ने बोला है और जो उन्होंने बोला है वो सही है। आप देखिए जो टीचर्स हैं, कल परसों उन्होंने दीनदयाल कॉलेज पर धरना प्रदर्शन किया, और ये टीचर्स को फिनलैंड ले जाने की बात करते हैं, विदेश ले जाने की बात करते हैं। जो हमारे घर के टीचर्स हैं, जो दिल्ली के टीचर्स हैं, उनको ये चूल्हा जलाने के लिए सैलरी नहीं दे रहे हैं, और बात करते हैं लंदन पेरिस की, बात करते हैं फिनलैंड की। अरे भाई लंदन पेरिस तो छोड़ो, आप दिल्ली को दिल्ली बना दो, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर दिल्ली का पीछा छोड़ो। अभी एक बात और संध्या जी, एक बात और आपने बोली थी, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी कि आप जनता ने कैसे इनको वोट दे दिया। देखिए हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम हार कर भी जीते हैं और ये लोग जीत कर भी हारे हैं, क्योंकि हमारी जो हार हुई है वो 200 वोट से, कहीं से 400 वोट से, कहीं से 500 वोट से हुई है। और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि कहीं कहीं पर इतने वोट कटे हैं लोगों के, जो बीजेपी समर्थक थे उनको वोट डालने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और उसकी जांच भी चल रही है कि किस वजह से उन लोगों के वोट काटे गए। तो हम उससे घबरा नहीं रहे कि हम हारे हैं, हमें तो यही लग रहा है कि हम ही जीते हैं, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो फिर भी सेवा में लगे रहेंगे, हम हार जीत को नहीं मानते। हमें तो दिन रात काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। जी धनराज जी आप कुछ कह रहे थे। सारिका जी ने कहा कि दिल्ली की जनता 8 साल से त्रस्त है। मैं ये कहता हूँ 8 साल से नहीं, बीजेपी ने 15 साल से किया हुआ है। यदि अगर हमारी पॉलिसियों से सहमत नहीं होती, हमारी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं होती, तो जो है ना हमारे को एमसीडी के अंदर मैंडेट नहीं मिलता, हमारे को जो है ना 2020 के अंदर 62 सीटें नहीं मिलती, हमारे को 2015 के अंदर 67 सीटें नहीं मिलती। इनकी तो कबर खुदी हुई है, ये उसको पटाना चाहते हैं। ये तो पब्लिक ने फैसला करना है। हमारे और इनके यहाँ चैनल पर बैठ करके डेमोक्रेसी में जो है ना फैसले नहीं होते, पब्लिक देखती है, पब्लिक सब कुछ जानती है। किस तरह से केजरीवाल जी एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, और इन लोगों ने इस व्यवस्था परिवर्तन में जो है ना बाधा डालने का इनका काम है। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को डर था, केजरीवाल जी को डर था। मैडम जी मैं आपसे के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नेता बीजेपी पार्टी छोड़ के कोई भी दूसरी पार्टियों के नेता भ्रष्ट और करप्ट कहते हैं। जिस दिन इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर बिश्नोई जी जो कांग्रेस के जो है ना हमारे नेता थे हरियाणा के अंदर, उनको जो है उनके ऊपर रेड मारी, और फिर वो जो है ना बीजेपी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, सांसद के वोट लिए, अब वो दूध धुलाया हो गया। उन्होंने तो पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मचा करके इस लोकतंत्र का गला घोटना है। लेकिन केजरीवाल जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी पॉलिसी को नहीं चलने देंगे, स्क्रिप्ट लिखकर और आए हैं जनता कि के टॉपिक सामने कोई और है जाएंगे, और बोलना गला किसी और नहीं चीज घोटना पर है। देंगे इनका। और ये भाषण चलिए लिखकर लाए हैं। 4 सीट आ गई, 4 सीट आ गई। इन्होंने दिल्ली के अंदर कितनी 4 सीटें करी, कितनी जो है ना भाषण इनकी लिखकर लाए सक्सेसफुल हुई, हैं धनराज जी, कितनी धनराज जी कितने भाषण। प्लान पेश हुए। वक्त थोड़ा और कम ये है, वक्त नैतिकता थोड़ा का कम पाठ है।
चैनलों से धनराज जी, चैनलों के ऊपर धनराज जी धनराज सुनिए। जी